हाय फ्रेंड्स, एग्जाम थ्योरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ में नावधारा बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पूरा कंप्लीट चैप्टर लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर परीक्षा में एक से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करके पूछते ही रहता है। तो इसी को ध्यान में रख कर यह वीडियो बनाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग नावधारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। एक कंप्लीट है जो कि जिसका जो सोर्सेस है वो हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि वो कंप्लीट RS अग्रवाल का जो क्वेश्चन है वो हम पूरा सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो होता है वो बताने जा रहे हैं। चलिए आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना वीडियो तैयार करते हैं। देखिए, नाम है इसका नावधारा, नाव और धारा। तो बोट एंड स्ट्रीम है, तो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग चाल और समय और चाल से रिलेटेड ये चैप्टर है। समय और चाल से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसको ध्यान में रखना होगा। अगर किसी नाव की चाल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर नाव की चाल x हो और धारा की चाल y हो, धारा की चाल क्या हो, y हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस y होगा। ठीक, धारा के विपरीत नाव की चाल x माइनस y होगा। कहने का मतलब है कि हम लोग, अगर आप पढ़े होंगे टाइम एंड डिस्टेंस, तो हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है। तो यहाँ नाव और धारा है, तो धारा की दिशा में चाल हमेशा क्या होगा, जुटेगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, वो घटेगा। लेकिन ठीक इसके अपोजिट हम लोग जब ट्रेन संबंधित, रेल संबंधित क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें हम लोगों ने जाना होगा कि विपरीत दिशा में चाल जुटता है जबकि समान दिशा में चाल घटता है। ध्यान से फिर सुनिएगा कि ट्रेन में क्या होता है कि ट्रेन में कहता है कि ट्रेन का ठीक अपोजिट हम लोग है कि ट्रेन में कहता है कि समान दिशा में चाल ऐड होता है, जबकि विपरीत दिशा में देखिएगा, ट्रेन में कहता है कि समान दिशा में चाल क्या होता है, समान दिशा में चाल घटता है, जबकि विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। लेकिन ठीक यहाँ पर जो है वो इसका ठीक अपोजिट है। जब हम लोग नाव धारा से पढ़ेंगे तो नाव धारा में धारा की दिशा में नाव की चाल जो होती है वो जुटती है और धारा के विपरीत दिशा में चाल घटती है। ये ट्रेन से रिलेटेड है, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन का ठीक अपोजिट है और इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर नाव की चाल कह दिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो 10 और 5 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, तो 10 - 5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान में रखना कि नाव धारा में धारा की दिशा में चाल जुटता है, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है। नाव धारा में एक बार फिर से बोलते हैं, नाव धारा एक चैप्टर है जिसमें हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में चाल जो होता है वो जुटता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, वो घटता है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं, कहता है कि अगर शांत जल में कहता है कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x है, अगर x ही रहने देते हैं, धारा की चाल y है, तो अब हो जाएगा कि धारा की दिशा में जो आएगा वो आएगा चाल क्या आएगा, तो x प्लस y। अब हम लोग बता सकते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल आएगा वो आएगा x माइनस वाई। अब इसी प्रकार से अब हम लोग इसको मान लेते हैं कि इतना बराबर a, क्या हो गया a, ये हो गया b। अब इसी प्रकार से हम लोग इसमें से कह सकते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ से अगर हमें दिया हुआ है कि धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई अथवा a, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई, अर्थात मतलब क्या b। तो कहेगा कि बताओ शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में नाव की चाल अगर हमें निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ करके बटा 2 कर देंगे, a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। अगर शांत जल में नाव की चाल पूछा तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार जिस प्रकार से हमने रेल संबंधी क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे, रेल से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे बताया जाता है, वहाँ पे आपने सीखा होगा, आप जानते होंगे कि ट्रेन के सापेक्ष किसी पेड़ की दूरी, खंभे की दूरी, पोल की दूरी, ये जो होता है नगण्य माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि जब हम लोग धारा संबंधी क्वेश्चन, नाव धारा से रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग जानते हैं कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। अगर यह कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो नाव जो है वो उस धारा के, उस नदी या समुद्र या महासागर जो भी हो उसमें वह क्या कहते हैं, तैर नहीं पाएगा। सपोज दैट अगर किसी धारा की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो वह नाव कहता है नदी या समुद्र में या महासागर में तैर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी चाल कम है और धारा की चाल ज़्यादा है। तो वो नाव अगर किसी मंजिल पे जाना चाहता है तो उसे अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा, वो उसको अपनी दिशा की ओर, अपनी धारा की दिशा में कहीं भी लेकर चला जा सकता है। इसलिए हमेशा धारा की चाल से नाव की चाल हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब नाव की जगह पे हम लोग नाव बोल सकते हैं, बोट बोल सकते हैं, स्ट्रीम बोल सकते हैं। और एक बात है कि तैराक, अगर तैराक आता है तो उसे भी हम लोग नाव के कंडीशन से ही फॉलो करेंगे। तैराक भी यहाँ नाव के जैसा ही काम करेगा, क्योंकि अगर किसी नदी में कोई तैराक जो है इस पार से उस पार हो रहा है तो उसे अपनी चाल धारा की चाल से अधिक रखनी पड़ेगी। अगर वह व्यक्ति धारा की चाल से अधिक चाल नहीं रख पाएगा तो क्या होगा कि वो अपने मंजिल पे सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा। नदी धारा से उसको बहुत तेज गति से, तीव्र गति से बहा के जाना है, उसे कहीं और होगा, लेके कहीं और चली जाएगी, क्योंकि धारा की चाल क्या है, ज़्यादा है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए कि जब भी हमें धारा की दिशा में जब दिया हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अगर चाल दिया हुआ हो और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ हो तो नाव की चाल निकालना है। तो हम लोग अभी जान गए हैं कि नाव की चाल ज़्यादा होता है, धारा की चाल कम होता है। तो किसी भी चीज़ के ज़्यादा वाला का वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस। और धारा की चाल क्या होती है, नाव की चाल से कम होती है, इसलिए कम, किसी का वैल्यू कम करना हो तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी बाई 2 करेंगे। यहाँ पे एक समीकरण आता है, इस समीकरण को अगर हल करते हैं तो देखिएगा कि यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। उसी प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमने प्रूव कर दिया, माना था कि नाव की चाल क्या है, x, और x का मान क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर से एक बात कि छोटी सी बात है कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो हम इसे क्या करेंगे,
ये तो 5/18 से गुना करेंगे। ध्यान देना चाहिए यहाँ पे है, ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मीटर पर सेकेंड में बताएं, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताएं, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मीटर से क्या गए किलोमीटर, वैल्यू बढ़ रहा है, सेकेंड से कहाँ गए आवर में, मतलब इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका मान ऊपर में जो होगा वो ज्यादा वाला होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। अब जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड पे जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, घट रहा है, घंटा है, यहाँ आवर है, आवर से क्या आ गए सेकंड पे आ गए, तो इसका वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब है कि हमें उसका वैल्यू कम करना है, तो इसलिए ऊपर वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, कम होगा, अर्थात 5/18 होगा। इस तरह से आप इसको ध्यान में रह सकते हैं ताकि भूलने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कैसे कि नहीं भूल जाइएगा, ध्यान देना चाहिए। चलिए हम नाव धारा को जो अभी तक हमने सीखा है उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप होता हो तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, साथ में इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं, जो हमने पहले सीखा है उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, तो सीखा ये है कि धारा और नाव धारा में कि नाव की चाल धारा की दिशा में हमेशा प्लस होता है। धारा की दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ता है, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घटता है। फिर से एक बार कि धारा की दिशा में क्या होगा, जुटेगा, धारा के विपरीत दिशा में घटेगा, धारा के विपरीत दिशा में घटेगा। दूसरी बात कि अगर किसी धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की दिशा में क्या है कि किसी नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है ए, और धारा के विपरीत दिशा में ये डायरेक्शन बता रहा है, ये दिशा में बता रहा है, और ये अपोजिट साइड है, इसलिए इसे कह देते हैं विपरीत दिशा में है। ठीक ना, बार बार ऐसे ही इसी साइन का हम लोग प्रयोग करके लिखेंगे। नाव धारा की दिशा में ए की चाल है और नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में क्या है, बी है। तो अगर इसमें से पूछ देगा कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो यहाँ पर से हम लोग बता सकते हैं कि जोड़ करके क्या कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, और धारा की चाल पूछेगा तो घटा करके बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे, घटा करके बटा 2 कर देंगे। फिर से एक बार और क्या सीखे हम लोग कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तथा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके इतना ही छोटा सा एक सारांश इसका निकला है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि आपको नाव धारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक तैराक है जिसकी धारा की दिशा में एक उसकी जो चाल है वो कितना है कि धारा की दिशा में उसकी चाल 13 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जो उसकी चाल है, वो धारा के विपरीत दिशा में उसकी जो चाल है वो कितना दिया हुआ है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि धारा का वेग कितना है। देखिए यहाँ से नाव की चाल भी हम लोग निकाल सकते थे, या तैराक की चाल जिसको कह सकते हैं, तैराक, नाव, बोट, स्ट्रीम, ये सब जो भी आ जाए सब एक चीज इसको समझ लेना है, एक जैसा समझना है, वह एक जैसा बिहेवियर है इन लोगों का। तो इसलिए नाव की चाल पूछे या तैराक की चाल पूछेगा, या तो दूसरे में धारा की चाल पूछेगा। यही दो सवाल अक्सर ज्यादा करके पूछे जाते हैं। तो देखिएगा कि नाव की चाल अगर पूछ दिया या तैराक की चाल पूछ दिया तो हम लोग जानते हैं कि तैराक और नाव एक ही जैसा बिहेव करता है, तो ये हमेशा धारा से क्या होगा, उसकी चाल ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करके बटा 2, तो 13 + 10/2 बराबर क्या जाएगा, 23/2, 23/2। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या होगी। अगर पूछ दे धारा की चाल तो हम लोग नाव की चाल में जोड़ करके बटा 2, धारा की चाल में घटा करके बटा 2। कब, जब धारा की दिशा में दिया हुआ है और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ हो तब। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 13 - 10/2 करेंगे बराबर 3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर की दूरी कोई तय कहता है नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2.5 घंटे में करती है धारा की दिशा में। ये साइन डायरेक्शन वाला है, सेम डायरेक्शन में है, और ये वाला जो साइन हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अब कहता है जबकि धारा के विपरीत यही दूरी को तय करने में, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे जो लगता है वो 3.3/4 किलोमीटर सॉरी घंटा लगता है, 3.3/4 घंटा लगता है। तो हमें बताना है कि धारा का बेग क्या है। तो सबसे पहले हमने धारा की दिशा में इसका बेग निकालना होगा। तो 2 दूनी 4 1 5 5/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 30/5/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ से कटेगा 6 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। किस डायरेक्शन में, तो धारा की दिशा में इसकी चाल आया। नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल निकालते हैं। 30 4 3 12 12 3 15 15/4 4 ऊपर जाएगा, 15 दूनी 30 4 दूनी 8 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा के विपरीत में इसका चाल आएगा। अब हम लोग से देखिए धारा की दिशा में, इसके ऊपर ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि धारा की दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ हो, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ हो, तो नाव की चाल अगर केवल निकालना है शांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ करके बटा 2 कर देंगे। 12 + 8/2 बराबर 20 20/2 बराबर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर धारा की चाल निकालना हो तो धारा की चाल निकालने के लिए घटा करके बटा 2 करेंगे। तो 12 - 8/2 हो जाएगा। 12 - 8/2 बराबर 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमारा सवाल जो है वो पूछ रहा है कि धारा का वेग क्या होगा। इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है, इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है जिसको हम लोग समझते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन जरूर दबाएं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत 3 घंटे में 3 किलोमीटर, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर गया 3 घंटा में, 3 किलोमीटर 3 घंटा में गया। अब कहता है कि धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर की दूरी तय किया कितने घंटे में, 3 घंटे में तय किया। तो हमें बताना है कि धारा का वेग कितना है। तो देखिए कितने आसान सवाल है, 3 से 3 कटेगा बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आया। किस दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये किस दिशा में आया, तो धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में चाल आया क्या 5 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में क्या आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है इसमें से क्या, धारा का वेग। तो हमें अब पता हो गया है कि धारा का वेग नाव के वेग से क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ कम करेंगे, 5 - 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। इसलिए इसका जो आ जाएगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की चाल आ जाएगा। अगर पूछता है कि नाव की चाल, तो हम लोग बता सकते हैं कि नाव की चाल क्या होगा। तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, जोड़ करके बटा 2। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 5 + 1/2। तो सॉरी यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 5 और 1 6 6/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6/2 बराबर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कर रहा है चौथा क्वेश्चन में, तो एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी जाता है। तो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। कितना 16 किलोमीटर कितना घंटे में 2 घंटे में जाता है। जबकि धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 4 घंटा लेती है। तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या लगती है, तो 4 घंटे का समय लगती है। तो आप हमें बता सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या जाएगा 8, धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल आया धारा के विपरीत दिशा में आया, और ये जो आया धारा की दिशा में आया। अब बताइए कि इसमें से पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में अब हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि 8 और 4 12 12/2 बराबर क्या आ जाएगा 6। मतलब कहने का मतलब है कि यह बहुत ही आसान हो गया है। अब 8 + 4/2 बराबर 12/2 बराबर क्या हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा नाव की चाल के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत 40 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 40 मिनट में कहता है कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा धारा की दिशा में वह इस नाव कहता है 30 मिनट में पूरा करता है। एक बार धारा के विपरीत चलता है, तो धारा के विपरीत जब चलता है तो वो 4 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता है। तो मिनट को आवर में बदल देंगे, ये 60 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहता है कि धारा की दिशा में उसी दूरी को 4 किलोमीटर को जो तय करता है उसमें कितना समय लेता है, तो 30 मिनट लेता है। तो ये 30 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो यहाँ 60 से भागा देंगे और ये 60 कहाँ चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 कटेगा, 0 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ आया धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि यहाँ क्या आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो नाव की चाल धारा की चाल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जब भी धारा की दिशा में चाल दिया हुआ हो, धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ हो, तो नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ करके बटा 2 करेंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा तो घटा करके बटा 2 करेंगे। तो यहाँ की धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से धारा के यहाँ पे दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल हमसे पूछेगा। तो नाव की चाल निकालने के लिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके बटा 2 देंगे। तो यहाँ से शांत जल में नाव की चाल ज्ञात हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है। छठा नंबर में क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा देखिए कि सबसे पहले क्या किया है कि शांत जल में कहता है कि नाव की जो चाल है, नाव की चाल कितना दिया हुआ है, तो शांत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के कहता है धारा की दिशा में वह 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा की दिशा में नाव की जो चाल हो जाएगा, नाव की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, तो 48 किलोमीटर की दूरी कितना, 4 घंटे में तय करती है। तो दूरी की चाल क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है। तो जुटता है तो जब धारा की दिशा में है तो इसमें की बोट भी है और स्ट्रीम दोनों मिला के जो चाल आया वो कितना आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आया। जिसमें से शांत जल में नाव की चाल अर्थात बोट की चाल क्या दिया हुआ है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 8 रख देते हैं, यहाँ स्ट्रीम की चाल निकल जाएगा, 12 हो जाएगा। S बराबर 12 - 8 बराबर क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि धारा की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। 7वां में कहता है कि एक नदी में धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नदी है जिसमें धारा का जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट जो है 35 किलोमीटर की धारा के विपरीत जाती है, फिर वापस लौट करके आती है, तो उसे टोटल 12 घंटे का समय लगता है। तो प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाती है, तो मोटर बोट की चाल शांत जल में क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कहता है कि एक नदी में धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वह बोट जो है 35 किलोमीटर जाती है और फिर वापस आ जाती है, और इस प्रकार से उसे टोटल जो समय लगता है वो 12 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए कि यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन से हम लोग बाई ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शन का प्रयोग कर रहे हैं कि ताकि हमें एग्जाम में समय हमारी बचे और जल्द से जल्द आंसर भी आ जाए और 100% सही होने की संभावना है इसमें। तो देखिएगा टोटल जाता है वो कितना किलोमीटर, तो 35 किलोमीटर जाता है, 35 किलोमीटर आता है। तो ये 35 किलोमीटर गया धारा की दिशा में, 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आया, धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर लौट के आया। तो ये हो गया उसकी दूरी। अब है कहता है इसमें से धारा का जो चाल है वो लिखा हुआ है, कहता है कि धारा की चाल जो है बता रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये सारे प्रक्रिया करने में इसको जो टोटल टाइम लगते हैं वो टोटल टाइम भी दिया हुआ है कि टोटल टाइम जो लगता है वो 12 घंटे का लगता है। कितने घंटे का लगता है? तो 12 घंटे का समय लगता है। तो हमें अब इसमें से चेक करना है कि 12 घंटा किस में आएगा। तो धारा की दिशा में हम लोग जानते हैं चाल जुटेगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा। तो पहला ऑप्शन है 6, तो यहाँ पर रखते हैं तो 6 + 1 तो हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7, 7 × 5 = 35, मतलब यहाँ से कितना समय लगेगा? 5 घंटा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है, तो 6 - 1 बराबर क्या आएगा? 5, 5 से कटेगा 7 बराबर क्या आया? 7, 7 घंटा यहाँ से आया। इस प्रकार से टोटल जो आया 5 घंटा + 7 घंटा बराबर क्या आया? 12 घंटा, जो कि हमारे सवाल में 12 घंटा दिया हुआ है। यानी यह जो 6 है वो इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा, अर्थात कहने का मतलब नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी? नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर इसे हम लोग बनाना भी चाहेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 35 किलोमीटर है, यहाँ पर लिखेंगे ए, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ से x + y कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेंगे? 35 किलोमीटर x - y बराबर क्या हो जाएगा? 12 घंटा। अब यहाँ से क्या है? y का वैल्यू दिया हुआ है 1, यहाँ भी रखेंगे y का वैल्यू 1। अब इस समीकरण को हम लोग को हल करना है, अथवा यहाँ से भी हम लोग बाई ऑप्शन x का मान पुट करेंगे। बाई ऑप्शन x का मान है ना, x का मान क्या रखेंगे? पुट करेंगे, जो आ जाएगा वो इसलिए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 6। तो यहाँ इसको सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा सा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए यहाँ से अगर ये समीकरण हम लोग बैठाते हैं तो यहाँ से भी हम लोग x का मान जो है वो क्या करेंगे? पुट करेंगे। कहाँ से? ऑप्शन से। और ऑप्शन पे रखने के बाद जो ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए जब इसको पुट करेंगे तो देखिएगा कि x बराबर 6, 6 और 1 7, यही चीज़ आ जाएगा यहाँ से। 7, 7 × 5 = 35, 6 में से गया 5, 5 × 7 = 35, तो 7 × 5 = 7 × 5 = 12, 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। कहता है कि एक तैराक धारा के विपरीत क्वेश्चन नंबर 8वां 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना समय में? तो 11.1/4, 11.1/4 मिनट में। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। और ठीक उसी तरीक़ा से वापस आता है, यानी धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करता है, 3/4 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, तो उसे 7.5 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे 7.5 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो ये 60 कहाँ चल जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो आएगा चाल वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। यहाँ से हम लोग करते हैं हल, 3/4, यहाँ से आ जाएगा 11 × 44 = 45, 45/4 इंटू क्या हो जाएगा? 60। यहाँ से 4 4 कैंसिल, 3 से कट गया, 15 बार 15 × 6 = 60। तो ये जो आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्या आया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करके देखते हैं। 3/4, 7 × 14 = 15, 15/2 इंटू क्या हो जाएगा? 60। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से 15 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो यहाँ पे आया जो धारा की दिशा में आया। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की दिशा में हमने निकाल लिया नाव की चाल। अब इसमें से पूछ रहा है कि बताओ शांत जल में तैराक की चाल। तैराक की चाल मतलब नाव की चाल जैसे ही समझ लीजिए उसको। तो नाव की चाल या तैराक की चाल पूछे, बात सेम है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? तैराक की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ करके 2 करेंगे। तो 6 + 4/2 बराबर 10/2 बराबर क्या आ जाएगा? 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो जाएगी? तो यह तैराक की चाल हो जाएगी। अगर आपको समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से हम बोल रहे हैं कि आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप से एक निवेदन है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 9वां में क्वेश्चन नंबर 9 कि शांत जल में एक नाव का वेग जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि धारा की वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, 9वां नंबर क्वेश्चन। और ये हम लोग जो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं लाया है। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है जो कंप्लीट हम इसका आज वीडियो डालने वाले हैं। तो आप एक एक करके क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्यूशन करा रहे हैं। आप इसे देखिए, अंत तक देखिए, जहां भी आपको ज़रूरत हो आप उसे ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आए। अगर फिर भी किसी तरह से समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देखें। फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम उसके लिए कुछ कर सके। आपको हर तरह से हमें समझाने की
कोशिश करना है और हम इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, कहता है कि शांत जल में नाव का जो वेग है वो 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पर नाव का जो चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल क्या है? वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कहता है कि धारा का जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें से कहता है कि 68 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी है। 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में, मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कितना आसान हो गया। धारा की दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। तो 13 और 4 क्या हो जाएगा? 17। 17 से डिवाइड करेंगे, दूरी बटा चाल, क्या निकलेगा? समय। 17 चक 68, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो 4 घंटा आएगा। क्या आएगा? 4 घंटा। तो धारा के दिशा में चलने में, धारा के अनुकूल चलने में उसे टोटल कितने समय लगेंगे? तो 4 घंटा का समय लगेगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि शांत जल में नाव का वेग जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का जो वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब नाविक कहता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट का लेता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया फिर वापस लौट करके आएगा, इस प्रकार से टोटल 75 मिनट का समय लेता है। तो उसने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसके बाद जो है वो क्या कहता है कि नाविक स्थान तक कहता है जाकर के वापस बिंदु तक पहुंचने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया फिर प्रारंभिक बिंदु पे आ गया, मतलब गया भी और आया भी, मतलब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों है, मतलब धारा के दिशा में भी है, धारा के विपरीत दिशा में भी है। और इस प्रकार से उसे टोटल जो समय लगता है वो 75 मिनट का समय लगता है। तो कहता है कि मूल स्थान से प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो दूरी है वो कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पे है। अब धारा की दिशा में जाएगा तो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, धारा की दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। तो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। फिर वापस लौट के आएगा, ये धारा की दिशा में है। धारा के विपरीत दिशा में जब चलता है तब भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो क्या करेगा वो? धारा के विपरीत दिशा में घटेगा चाल उसका, तो 5 माइनस से 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से टोटल जो समय लगता है वो 75 मिनट का लगता है। और मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या हो जाता है? 75/60। मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भागा देते हैं। 15 चक 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 15 चक 60, ये 5/4 हो जाएगा। ठीक, वहाँ से इसी प्रकार से x/6 प्लस क्या हो जाएगा? x/4 बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। अब यहाँ से 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? वो 12 आएगा। 6 से कटेगा 2 बार में 2x, 4 से कटेगा 3 बार में 3x बराबर 5/4, 4 तिया 12। अब यहाँ से हो जाएगा 5 3 2 5x, 5x बराबर 15। यहाँ से 5 से कटेगा 3 बार में, x बराबर क्या हो गया? 3। x बराबर क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर की दूरी। मतलब मूल स्थान से प्रारंभिक बिंदु पे जो गया है वो जो है वो कितनी दूरी पर है? वो 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यह एकदम बेसिक तरीका है। ये एकदम बेसिक तरीके से हमने इसे समझाने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और भी अलग तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इस तरह से सीखना है, फिर धीरे धीरे हम इसे ऑप्शन से भी बना सकते थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटा में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। धारा का चाल जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है सो बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जब चलता है तो उसको समय कितना लगता है? तो समय उसका जो टाइम जो लगता है वो कितना लगता है? तो वो 4 घंटे में तय करता है। कितना घंटा में? 4 घंटा में करता है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसका जो समय लगता है वो क्या लगता है? 5 घंटा लगता है। कितना घंटा? 5 घंटा। तो ये चाल समय है, समय का रेशियो दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। तो हम लोग चाल निकाल लेते हैं यहाँ से कि चाल का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 5:4 आएगा। देखिए बाई ऑप्शन तो नहीं कर सकते हैं इसको, लेकिन हाँ एक अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे गौर से देखिए, आपको समझ में भी आएगा और बहुत पसंद भी आएगा। तो देखिए कहता है कि समय का अनुपात जो है वो 4:5 निकाले और एकदम ठीक उसी के अपोजिट 5:4 हो गया। अब कह रहा है कि धारा की जो चाल है वो कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा स्ट्रीम का जो चाल है वो क्या है? वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आया? 5। धारा के विपरीत दिशा में क्या आया? 4। तो इससे हम लोग धारा की चाल निकालेंगे तो घटा करके बटा 2 कर सकते हैं, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। तो अगर धारा की दिशा में चाल दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल निकालना होगा तो जोड़ करके बटा 2 करेंगे। अगर धारा की
चाल निकालना होगा तो घटा करके बटा 2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का धारा की चाल दिया है तो घटा करके बटा 2 करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 - 4 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर, अर्थात 1 बटा 2 बराबर 2 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ठीक उसी प्रकार से हमें नाव की चाल अगर निकालना हो तो जोड़ करके बटा 2 करेंगे, अर्थात क्या करेंगे 5 + 4 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा 2। तो 9 बटा 2 बराबर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 1 बटा 2 बराबर 2, तो 1 बराबर 4, तो 9 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 × 9 बटा 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, अर्थात इसका जो आएगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं रेशियो से रिलेटेड है और समय और चाल जो हम लोग एक चैप्टर है उसे भी रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड ये भी चैप्टर है, तो उसी के जैसा हमने इसे बनाने की कोशिश किया और ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको हम लोग सीख सकते हैं। तो इसमें नाव की जो चाल आएगा वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन में कहता है, क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन, तो 12वां क्वेश्चन में कहता है कि एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहता है एक नाव है जिसकी एक बोट है जिसकी कहता है हम लोग कह सकते हैं नाव की चाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है कहता है कि यह जो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर के फिर बस प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाता है तो टोटल टाइम 4.5 घंटे का लगता है। 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, ये टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम लग गया। अब जाता भी है और वापस आता भी है और इस प्रकार से जो टोटल टाइम लगा वो क्या लगा, वो 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। अब इसमें से नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल कहता है कि इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि धारा की चाल क्या है सो बताना है, और लेकिन कहता है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, जाने और आने में जो दूरी तय कर रहा है वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन के हिसाब से भी बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, तो 4, 5, 6, 10, देखिएगा 4, 5, 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग इसको बाई मेथड भी बना सकते थे, हम लोग यहाँ से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाई ऑप्शन हम लोग किस तरह से हल कर ले ताकि हमारे परीक्षा में समय भी बचे और 100% क्या है सही भी इसका आंसर आ जाए। तो हमें 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, धारा की दिशा में चलेंगे जुटेगा समय, तो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर क्या है 4 है और इसका क्या है 15, 15 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर आप वापस आना है तो वो 30 किलोमीटर ही आएंगे। अब धारा के विपरीत दिशा में, ये धारा के दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है घटता है, तो 15 में से 4 जाएगा 11 आएगा। हल करेंगे तो देखिएगा 4.5 घंटा नहीं आएगा, 4.5 घंटा इसमें जो है वो नहीं आएगा, इसलिए यह ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि पूर्णतः कठिन ही रहा है, तो 4.5 घंटा आने की संभावना दूर दूर तक इसमें नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 15, 5, 20, 30 बटा 20 प्लस यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो 30 हो जाएगा और -5 होगा, तो 15 में से 5 जाएगा वो 10 आएगा, तो 10 आएगा, तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ये आया 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 1 मतलब 3, तो 3 घंटा प्लस 1.5 घंटा, इसको हम लोग 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब 1.5 घंटा और 3 घंटा सब मिला के कितना हो गया 4.5 घंटा, अर्थात कह सकते हैं इसको कि 4 घंटा 30 मिनट का समय इसमें लग गया। अर्थात ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका सही आंसर होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं किसकी चाल, तो जो पूछ रहा है धारा का वेग कितना होगा, तो धारा का वेग क्या होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में टोटल 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, और धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता है, वो 4 घंटे का समय लेता है। कितना घंटे का समय का, यहाँ पर देखिएगा समय का जिक्र किया है। हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। यहाँ धारा के विपरीत दिशा में है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है ना, ये क्या है अपोजिट साइड है, और ये क्या है सेम डायरेक्शन में है, ये क्या है सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो 48 मिनट लगा है उसको हम लोग घंटा में बदल देते हैं, 60 से भागा देंगे, 12 × 48, 12 × 25 60, 8 × 25 40, 40 और 4 44, 44 बटा क्या आएगा 5, 44 बटा 5 यहाँ से आएगा, यहाँ से क्या आया वो 4 आया, कट जाएगा, 11 × 44 वहाँ जाएगा, 11 अनुपात क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा, 11:5। ये जो हमने अभी निकाला रेशियो, वह रेशियो जो है वो समय का रेशियो है। तो हम लोग जानते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो चाल जो होगा वो किस रेशियो में होगा, तो 5:11 के रेशियो में होगा। क्या होगा, 5:11 के रेशियो में होगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। तो नाव की चाल और धारा की चाल का क्या बताना है, रेशियो। तो रेशियो जब बताना हो तो हम लोग इसमें से देखेंगे कि धारा की दिशा में दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में दिया हुआ है। तो धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या है, धारा के विपरीत दिशा में 5, धारा की दिशा में 11। तो नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ करके बटा दो, 5 + 11 बटा 2। फिर उसी प्रकार से धारा के विपरीत दिशा में जब निकालना हो तो क्या करें, सॉरी धारा की चाल निकालना हो तो क्या करेंगे, घटा करके बटा दो। तो 11 - 5, 5 बटा 2। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग 5 - 11 भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कभी भी हम लोगों ने वेलोसिटी या चाल निगेटिव नहीं पढ़ा है। अब यहाँ से हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 11 × 5 = 16, अनुपात 11 में से 5 गया, वो क्या आ जाएगा 6, सॉरी क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से काट देंगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 8:3। तो नाव की चाल और धारा की जो चाल आएगा वह रेशियो क्या आएगा, 8:3 आएगा, जो इसका आंसर सही आंसर होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वो 48 किलोमीटर की दूरी तक जाकर के वापस प्रारंभिक बिंदु पर एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर की दूरी जाकर के वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटे में पहुंच जाता है। मतलब कहीं से शुरू करता है, फिर उस छोर जाता है, उस छोर से फिर वह अपने प्रारंभिक स्थान पे आ जाता है। इस प्रकार से वह 48 किलोमीटर की दूरी जाता है, फिर वापस आता है, और इस प्रकार से उसे टोटल जो है वो 14 घंटे का समय लगता है। और इसमें से कहता है कि जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, ठीक उतनी ही देर में वो धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि धारा की दिशा में जितनी देर में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतनी ही देर में कहता है जो समय, दोनों का समय क्या है, सेम है, दोनों का टाइम जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यहाँ 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हम लोग जानते हैं जब समय सेम हो तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात सेम होता है। जब दूरी का अनुपात, यहाँ पे देख लीजिएगा, दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से जब समय समान हो तो दूरी का अनुपात और चाल का अनुपात सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी और चाल दोनों का जो रेशियो आएगा वो 4:3 आएगा, 4:3 आएगा। तो ये जो 4 आया वो धारा की दिशा में आया, और ये 3 आया वो धारा के विपरीत दिशा में आया। तो हम लोग मान लेते हैं कि धारा की दिशा में जो चाल है वो 4x है, और धारा के विपरीत दिशा में जो है वो 3x है। अब देखिए 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है धारा की दिशा में, तो 4x, फिर 48 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वो धारा की दिशा में था, ये धारा की विपरीत दिशा में, तो ये 3x की चाल से तय करता है। इस प्रकार से टोटल जो समय लगता है वो 14 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, तो 14 घंटा का समय लगता है। यहाँ से कटेगा 12 × 48, 3 से कटेगा 16 × 48, यहाँ से जो आएगा वो 12/x प्लस 16/x बराबर क्या आएगा, 14। तो 16 12 28, 28/x बराबर 14, 14 दूनी 28, x बराबर क्या आया, 2। तो x बराबर 2 आया। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल 8 के हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन इसमें सवाल ये नहीं पूछ रहा है कि धारा की वेग कितना होगी, धारा की चाल क्या होगी। तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, तो धारा की चाल निकालना है तो घटा करके बटा दो, 8 - 6 बटा 2 बराबर 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की चाल हो जाएगी। इसका सही आंसर जो होगा वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 26 किलोमीटर यह धारा की दिशा में जाता है और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में वापस आता है, और एक जैसा समय लगता है। दोनों में समय जो है वो क्या लगता है, सेम लगता है। एक नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा में कहता है 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है और 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलता है, लेकिन दोनों कंडीशन में समय एक जैसा लगता है। तो धारा का वेग कितना है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15।
देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहले हमने ऑप्शन लिख दिए, इसका मतलब है कि हम बाई ऑप्शन बताने वाले हैं और बाई ऑप्शन से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक ऑप्शन में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। कहता है कि नाव की चाल जो है वो 10 किलोमीटर है, क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसकी चाल है, बोट की चाल है। जब बोट की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और उसको जो है धारा की दिशा में 26 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में कितना किलोमीटर 26 किलोमीटर जाता है और वापस जो है वो 14 किलोमीटर आता है। कितना किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर वापस जब है वो लौट के आता है, तो उसमें से कहता है कि समय दोनों में क्या लगता है, समय सेम लगता है। दोनों कंडीशन में समय जो है वो सेम लगता है, तो इसमें से बताना है कि धारा की जो चाल है वो क्या है। तो अब यहाँ से हम लोग 26 किलोमीटर समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 10 रखेंगे प्लस यहाँ से 2 रखेंगे, तो 10 + 2 12। अब यहाँ से 14 है, 10 धारा की विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे चाल क्या होगा, घटेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 26/12 और प्लस 26/12 प्लस यहाँ से 14/8 करेंगे तो हमें अनुमान से ही लगता है, यहाँ से देखिएगा 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7/4, 13/6 आता है। तो इसको कितना भी सिंप्लीफिकेशन कर ले तो हमारा इसमें यहाँ पे प्लस नहीं होगा, दोनों समय आपस में बराबर नहीं दिख रहा है। क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों का समय सेम है, नहीं, ऐसा सेम नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है अब ऑप्शन नंबर जो है वो दूसरा चेक करेंगे, 2.5, यहाँ से भी लिखेंगे 2.5, तो यहाँ से भी हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 26/12.5 बराबर यहाँ होना चाहिए कितना, तो 14 यहाँ से हो जाएगा 7.5। तो यहाँ भी हम लोग हल करके देख लेते हैं, तो दोनों का समय बराबर नहीं आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन जब चेक करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, तीसरा ऑप्शन है 3, यहाँ से भी कर लेते हैं 3, तो यहाँ से हो जाएगा 26/13, यहाँ से हो जाएगा 14/7, यहाँ से 13 दूनी 26, 7 दूनी 14। यहाँ पर देख रहे हैं समय दोनों का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। तो हम लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। हमें शुरुआत में सीखने के समय ऐसा लग सकता है कि आपको लगता हो कि थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन समय नहीं लगेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही समय बचाता है। दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट जो कमज़ोर हैं, अपने आप को कमज़ोर होते नहीं हैं लेकिन समझते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही रामबाण का काम करेगा और आप 100% इसमें रिजल्ट जो है वो सही आंसर आता है। इसलिए हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि बाई ऑप्शन भी बनाना एक तरीका है। हमें मैथ बनाने से मतलब है, वो तरीका कुछ भी हो, चाहे जिस तरह से बने, लेकिन सही तरीका हो और सटीक आंसर उसका आना चाहिए। तो इसलिए हम एक बाई ऑप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक ज़रूर करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, उसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि 36 किलोमीटर की धारा की दिशा में जाता है, फिर वापस वही दूरी पे आता है और दोनों में जो समय में है वो 90 मिनट का अंतर है, मतलब 90 मिनट कम लगता है। तो कहता है शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का वेग क्या होगा। तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर एक बार जाता है, फिर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर वापस आता है। अब इसमें से नाव की चाल 10 है, नाव की चाल 10 है, धारा की दिशा में चाल जुटेगा, तो पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे, 2 रखेंगे, फिर यहाँ से दूसरा ऑप्शन यहाँ से रखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल घटता है, इसलिए पहला ऑप्शन 2 घटाएंगे। अब कहता है कि यहाँ से आ जाएगा 36/12, तो ये 36 कितना घंटा लगा, 3 घंटा, किस दिशा में, धारा की दिशा में। यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 36/8, यहाँ से कटेगा 9 × 36, 2 × 8, यहाँ पे आया 9/2 अर्थात आया 4.5 घंटा। यहाँ पर देखिएगा दोनों में जो समय का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है, तो वो 1.5 घंटे का है, और 1.5 घंटा बराबर क्या होता है, वो 90 मिनट होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमने पहला ऑप्शन जो चेक किया वो सही ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि धारा का जो वेग होगा वो क्या होगा, धारा का जो वेग होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये हो गया बाई ऑप्शन बनाने का एक तरीका है जो हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें बताएं।
क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पढ़ते हैं हम लोग। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन में कि शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेता है वो धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में उससे वह 3 गुना समय लेती है। तो कहता है धारा का वेग क्या होगा, धारा का वेग क्या होगा वो बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नाव की चाल जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में नाव की चाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि धारा एक विशेष दूरी, एक निश्चित दूरी को तय करने में दूरी समान है, जितना दूरी इधर चल रहा है धारा के विपरीत दिशा में भी वही दूरी तय करा है। ये सेम डायरेक्शन हो गया और ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब देखिएगा सेम डायरेक्शन में सेम दूरी को चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो दूरी हमेशा सेम है। इसमें कह रहा है कि कुछ किसी निश्चित दूरी को, किसी खास दूरी को तय करता है तो इसमें जो समय लगता है उससे 3 गुना समय इसमें ज़्यादा लगता है, उससे जो है उसमें 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो ये समय का जिक्र है, ये क्या है, समय। तो समय का रेशियो जो आया वो 1:3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है, वो चाल होता है। तो चाल हो जाएगा क्या, तो 3:1। अब हम लोग धारा की दिशा में चाल निकाल चुके हैं, धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल चुके हैं। तो नाव की चाल निकालना होगा, जोड़ करके बटा दूँ तो 3 और 1 4, 3 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2। 2 बराबर दिया हुआ है 9.1/3, 9.1/3। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 बराबर 9 × 27 और 1 28, 28/3। 2 से कटेगा 14 दूनी 28, तो 1 बराबर जो आया वो 14/3 आया। अब इसमें से पूछेगा कि धारा की चाल क्या होगा, तो धारा की चाल क्या होगा, घटा करके बटा 2। तो धारा की चाल करेंगे तो धारा की चाल क्या आएगा, घटा करके। तो 3 में से 1 गया बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 बराबर 1 आएगा। और 1 बराबर यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं क्या, कि 1 और यहाँ भी 1 बराबर इसका जो वैल्यू आया वो 14/3 आया, मतलब 4.2/3। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि धारा का जो चाल है वो 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से है। कहता है एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.1/2 मतलब 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन सेम इसी टाइप का था, उसमें धारा का चाल पूछ रहा था और नाव की चाल दिया हुआ था। इसमें धारा की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल पूछ रहा है। तो सेम चीज़ है, यहाँ भी देखिएगा कि सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर भी देखिएगा कि डायरेक्शन कुछ भी हो, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में दूरी जो है वो सेम है, डिस्टेंस क्या है वो सेम है, डिस्टेंस क्या है वो सेम डिस्टेंस है, दूरी जो है वो समान है। तो समान दूरी है तो समान दूरी को धारा की दिशा में तय करता है। तो इसमें जो समय लगता है वो समय का जो रेशियो है वो क्या निकाल लेते हैं हम लोग, समय इसमें क्या लगा 1 घंटा, और धारा के विपरीत चलने में क्या लगा 1.1/2 घंटा, 1.1/2। अर्थात इससे समय का जो रेशियो आएगा यहाँ से 1.1/2 मतलब 3/2, यहाँ से 2:3 आ जाएगा। ये जो आया वो समय का रेशियो आया। हम लोग जानते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है, वो चाल होता है। समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो यहाँ से जो आएगा वो 3:2 आएगा। अब हम लोग को धारा की दिशा में ये सेम डायरेक्शन हो गया और ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, सेम डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो चाल है, तो धारा की चाल हम लोग निकालेंगे। धारा की चाल जो कि आपके सवाल में लिखा हुआ है कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से जो आएगा 3 में से 2 गया 1, है ना। धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में रहता है तो घटा करके बटा 2 करते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, 1/2 आएगा। 1/2 जो आया वो किसके बराबर है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो 1 बराबर जो आएगा वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब हम लोगों से जब कोई पूछ रहा है कि नाव की चाल क्या होगा, तो नाव की चाल के लिए क्या करेंगे, जोड़ करके बटा 2, तो 5/2। तो यहाँ से हम लोग 5/2 निकालेंगे। तो यहाँ से 6 × 5/2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3, 5 × 15। तो यहाँ से जो आएगा नाव की चाल वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा सही आंसर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है उससे दुगना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लेती है। तो देखिएगा धारा की दिशा में तय करने में जितना दूरी लगता है उसी की धारा के विपरीत दिशा में करने में उससे दुगना दूरी उतना दुगना समय लगता है। धारा की दिशा में जितना समय लेता
लेता है उससे दुगना समय धारा के विपरीत दिशा में लेता है। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताना है। तो ये डायरेक्शन धारा की दिशा में ये समय है, ये धारा के विपरीत दिशा में समय है। ये किसका रेशियो है? समय का रेशियो है। और ये साइन जो है वो स्ट्रीम का साइन है, ये धारा की दिशा में है, ये धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ से हम लोग जो करेंगे तो ये यहाँ देख लीजिए, लिख देते हैं, ये सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट डायरेक्शन है। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है तो समय का उल्टा क्या होता है? चाल। तो चाल का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 2:1। अब हम लोग से पूछ रहा है कि धारा की दिशा में चाल दिया हुआ है, धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ है। तो अब हम लोग बताएंगे केवल नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो बताएंगे। तो नाव की चाल क्या आएगा? जोड़ करके बटा 2, 2 + 1/2। धारा की चाल क्या आएगा? घटा करके बटा 2, 2 - 1/2। तो यहाँ से क्या आया? 3/2, यहाँ से आया 1/2, 2 2 कैंसिल, 2 क्या आया? 3:1। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसमें धारा नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। इसका सही आंसर 3:1 होगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यदि नदी की धारा में दो बिंदु ए और बी एक दूसरे के नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर फिर विपरीत दिशा में बी कहता है वापस लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में उसे टोटल 19 घंटा लेती है। तो धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है सो ज्ञात करना है। तो देखिएगा कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं पहले कि सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 220 किलोमीटर। अब कहता है कि देखिए टोटल टाइम दिया हुआ है 19 घंटा। कितने घंटे का समय लगता है? टोटल 19 घंटे का लगता है। धारा का जो वेग है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है कि एक ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है। अब यहाँ है बीच में कोई मिड कहता है मध्य बिंदु है, वो मिड पॉइंट है जो इसे बराबर भागों में बांट रही है, वो बिंदु सी है। अब कोई नाव जो है वो धारा की दिशा में एक बार जाता है, फिर वापस लौट करके बिंदु सी पर पहुंच जाता है। एक बार इधर से जाता है फिर वापस इधर लौट जाता है, और इस प्रकार से उसे जो लगते हैं टोटल 19 घंटे का समय लगता है। और जिसमें से धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ जो है नाव की चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें बताना है कि ए से बी के बीच की दूरी क्या है। तो हम लोग बाय मेथड भी इसको बना सकते हैं, यहाँ से हम ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन के प्रयोग करके देख लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं एक से यहाँ ए से बी के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है, तो वो धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा? जुटेगा। तो 14 4 क्या हो जाएगा? 18। फिर यहां से देखेंगे बी से सी की तरफ आएगा, तो बी से सी की तरफ आएगा, तो क्योंकि जानते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, बीच का बिंदु क्या है? सी मिड पॉइंट है, तो 160 का जो आधा होगा वो 80 होगा, और वह जो है वो धारा के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे चाल क्या होगा? घटेगा। तो 14 में से 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 घंटा आ जाएगा। यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और इस प्रकार से हल करके देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 80, यहाँ से आ जाएगा 9, बराबर देखते हैं 80/9 प्लस जो आया 8, अर्थात कहने का मतलब है इसका जो भी आंसर आएगा वो 19 घंटा के बराबर नहीं आ रहा है। ऐसा देखकर ही हम लोग बता सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी करके देख सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ से जब पूर्णतः कठिन नहीं रहा तो इसका आंसर 19 घंटा आना चाहिए था, 19 घंटा नहीं आया, इसलिए यह जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर 180 को रखते हैं तो 180 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा तो 18 घंटा लगेगा। 14 4 18 धारा की दिशा में चाल जुटता है, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो कितना हो जाएगा? तो ये देखिएगा मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा, अगर टोटल 180 है तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी 90। धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, घटेगा, 14 में से 4 जाएगा 10 आएगा, यहाँ से 0 0 कटेगा, यहाँ से आएगा 10, तो यहाँ से देखते हैं 10 + 9 बराबर क्या आया 19 घंटा। इस प्रकार से यह दूरी तय करने में टोटल 19 घंटा का समय लगता है, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है अर्थात 180 किलोमीटर इस समीकरण को, इस मान को, यह मान जो है इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए यह हम बता सकते हैं कि ए से बी की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, तो 180 किलोमीटर होगा। बाय मेथड भी बना सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ए से बी की बीच की दूरी x है, धारा की दिशा में चाल जुटेगा, 14 4 18, यहाँ 18 होगा, फिर बी से सी की तरफ वापस आएगा, तो ये आधी दूरी है, तो x/2, जिसे समान दिशा में धारा की विपरीत दिशा में चाल घटेगा, तो 14 में से 4 जाएगा 10 आएगा, और इस प्रकार से टोटल समय जो लगेगा वो 19 घंटे के बराबर लगेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि x/18 प्लस x/2 नीचे आएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, बराबर 19। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे या x का मान यहाँ से रखेंगे, पुट करेंगे, कोई भी 4 में से एक कोई भी पुट करके देखेंगे तो वो आंसर 19 के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे तो x बराबर जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, और इस प्रकार से हल करने के बाद जो देखिएगा वो x बराबर क्या आएगा 180 ही आएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 180 किलोमीटर होगा। अगर यह क्वेश्चन आप लोगों को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप इसे दोबारा रोक करके देखें, समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक है और इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, इसलिए यह बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक नाव धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करता है, जिसमें 675 सेकंड लगता है तथा धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में 7.5 मिनट लेती है। धारा के विपरीत 750 मीटर की दूरी तय करता है तो उसे 675 सेकंड लगता है। देखते हैं धारा के विपरीत ये जो डायरेक्शन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, वो 21 है। तो यहाँ पर देखिए कि धारा के विपरीत ये अपोजिट साइन है, तो धारा के विपरीत 750 किलोमीटर जाने 750 मीटर जाने में उसे 675 सेकंड लेता है। ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड है, तो हम पहले भी जान चुके हैं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से काट के देखते हैं, तो यहाँ से 15 × 5 = 75, ठीक है, फिर 15 से काटेंगे, 15 × 6 = 60, 15 × 5 = 75, 15 से कटेगा 10 बार में, यहाँ से कटेगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, बराबर जो आया 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ठीक उसी प्रकार से धारा की दिशा में अब इसी दूरी को तय करता है, 750 मीटर दूरी तय करता है, तो टोटल जो है वो 7.5 मिनट लेता है। कितना लेता है 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट की दूरी तय करने में उसे टोटल कितने सेकंड लगेंगे, तो 7 × 6 = 42, 420 सेकंड, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, प्लस आधा मिनट मतलब 30 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल जो लगेगा वो 450 सेकंड लगेगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा 450 सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में प्रति घंटा में बदलने के लिए जैसा कि हमने ऊपर किया उसी प्रकार से नीचे करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे और यहाँ से काटेंगे तो देखिएगा 0 0 कटेगा, यहाँ से कटेगा 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 6 × 3 = 18, बराबर आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल चुके हैं, धारा के दिशा में निकाल चुके हैं, ये सेम डायरेक्शन में है यानी समान दिशा में है। तो कहता है कि अब इसमें से नाव की चाल या धारा की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। तो नाव की चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ करके /2 करते हैं, 6 + 4/2 बराबर 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके तरफ। कहता है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 घंटे का समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेती है। तो बताना है कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो यहाँ देखिएगा कि पहले 30 किलोमीटर, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 22 है और यह क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहता है 30 किलोमीटर धारा के विपरीत चलता है। धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, मान लेते हैं धारा के विपरीत की जो चाल है वो b है। वो क्या है? धारा के विपरीत नाव की चाल b किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा की दिशा में चलता है तो कितना चलता है? 44 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में चाल क्या है? a है। दूरी बटा चाल, यहाँ से भी समय निकला, यहाँ से भी समय निकला। जो टोटल समय जो आया वो टोटल समय कितना है? 10 घंटा लेती है। कितना लेती है? 10 घंटे का समय लेती है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो कंडीशन है उसमें कहता है कि धारा 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत जो चलता है वो 40 किलोमीटर चलता है और धारा की दिशा में जो चलता है वो 55 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार से उसे जो लगते हैं टोटल 13 घंटे का समय लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग के पास 2 समीकरण बन गया। हम लोग इसको हल कर सकते हैं। हल करने का सबका अपना अपना तरीका है। हम लोग इसमें एकदम सिंपल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी से किसी भी एक को बराबर कर देना, या ये बराबर करना है या ये और ये बराबर करना है। तो हम लोग इसी को बराबर कर लेते हैं। 30 और 40 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना कर 3 से, इसमें 4 से, इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें इस समीकरण में 4 से और इस समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है? प्लस प्लस में है, इसलिए इस समीकरण को क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 40 थी या 120, यहाँ से भी 40 थी या 120, तो 120 बटा बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 44 × 4 जो होगा वो प्लस में आएगा, 4 × 16, 16 × 1 17 बटा क्या आएगा? a माइनस है, माइनस आएगा, 5 थी या 15, 5 या 15 1 16 बटा क्या आएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 40 में से 39 गया, 1 आएगा। 10 × 40, 13 या 39 क्या आएगा? a आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 176 में 65 जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1 बटा a बराबर 1 बराबर a बराबर जो आएगा वो 11 आएगा। तो a की जो चाल आएगी वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो a की चाल धारा की दिशा में है। अब a का मान समीकरण किसी में भी ऊपर में या नीचे में जहां भी आपको रखना हो उसको रखेंगे, हल करेंगे तो यहां से हम लोग का b का मान निकालेंगे। तो यहां से a बराबर हम लोग रख देते हैं कितना? 11 चक क्या आ जाएगा? 44, यहाँ से आएगा 4, तो ये 4 प्लस है, माइनस में जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? वो 6 आएगा। 6 से कटेगा वो 30, 5 बार में। कहने का मतलब यहाँ से जो b बराबर निकलेगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। आप इसे अपने कॉपी पे करके देख सकते हैं कि b बराबर जो आएगा वो धारा की विपरीत दिशा की चाल है, वो आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं a बराबर मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में अर्थात b बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें शांत जल में बताना है, शांत जल में नाव की चाल जो है वो क्या होगी। तो हम लोग जान चुके हैं कि शांत जल में जब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल दिया हुआ हो तो शांत जल में नाव की चाल निकालना हो तो जोड़ करके बटा 2 करते हैं। तो यहाँ से 11 5 16, 16 बटा 2 करेंगे बराबर क्या आएगा? वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। धारा की चाल पूछेगा तो घटा करके बटा 2, नाव की चाल पूछेगा तो जोड़ करके बटा 2 करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर आप लोगों को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा, लेकिन इस वीडियो को फिर से एक बार यहाँ से बैक जाके इसको समझने की कोशिश करिए। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसके कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है, आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, सबसे अंतिम क्वेश्चन जो आर.एस. अग्रवाल से हमने क्वेश्चन लिया है। पूरा कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा हमने सॉल्यूशन देने का कोशिश किया। चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी बिंदु से चलकर यह 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिएगा इसमें नाव की चाल जो है वो कितना दिया हुआ है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 101.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बीच की दूरी क्या है? 105।
क्या है 105। तो धारा की दिशा में एक बार जाना है, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जाना है। तो दूरी बटा चाल, धारा की दिशा में चाल जुटेगा तो 9 प्लस क्या हो जाएगा 1.5। फिर यहाँ से 105 किलोमीटर वापस आएगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, वो घटेगा 9 माइनस 1.5। यहाँ से जो आएगा वो 105 बटा 10.5 हो जाएगा। यहाँ से जो होगा वो 105 बटा संख्या हो जाएगा 7.5। अब यहाँ से हल करेंगे, ये 0 ऊपर जाएगा, यहाँ से कटेगा कितना बार में 10 बार में। यहाँ से टोटल समय पूछ रहा है तो क्या होगा, टोटल समय पूछने के लिए ऐड करेंगे। यहाँ से जो काटेंगे दशमलव कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ से काटेंगे 15 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 7 बार में 0, यहाँ से कटेगा 14 बार में। अब यहाँ से जो आया वो 10 आया, यहाँ से जो आया वो 14 आया। इस प्रकार से जो टोटल समय आया वो 24 घंटे का समय लगा, अर्थात 1 दिन के बराबर समय लगेगा। कहने का मतलब है टोटल घंटे में कितने समय लग रहे हैं, तो 24 घंटे के समय लग रहे हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 24 घंटा आएगा। इसे हम लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो फिर से हम बता रहे हैं कि आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।